नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया भर में पवन ऊर्जा की। हमारे पास वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के कुछ अहम हिस्से हैं। ये दिखाते हैं कि 2024 में क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन रिपोर्टों से जरूरी जानकारी निकालना, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से देश आगे हैं और हाँ, भारत कहाँ खड़ा है। सही कहा। तो शुरू करें। हाँ, जरूर। ये आंकड़े सिर्फ ये नहीं बताते कि कितनी पवन चक्कियां लगीं, बल्कि ये भी समझाते हैं कि ये तरक्की हो कहाँ रही है और मतलब भविष्य कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले बड़े आंकड़ों को देखें तो 2024 में दुनिया भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता जुड़ी। हाँ, 117 गीगावाट। ये 2023 से बस थोड़ा ही ज्यादा है, पर फिर भी एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल। इससे कुल वैश्विक क्षमता बढ़कर लगभग 1136 गीगावाट यानी करीब 1.14 टेरावाट हो गई है। 1.14 टेरावाट। हाँ, ये वाकई काफी बढ़त है। 117 गीगावाट, अंदाजा लगाइए, ये लाखों घरों को साल भर बिजली दे सकता है। हाँ, ये प्रभावशाली तो है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। इस पूरी बढ़त में ना चीन का दबदबा एकदम साफ है। अच्छा। हाँ, दुनिया की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 46%। 46%? हाँ, मतलब करीब 520-521 गीगावाट वो अकेले चीन में है। बाप रे। और 2024 में जो नई 117 गीगावाट क्षमता जुड़ी, उसमें से भी करीब आप मानिए 80 गीगावाट चीन में ही लगी हैं। 80 गीगावाट अकेले चीन में? हाँ, ये शायद उनकी विशाल औद्योगिक क्षमता और सरकारी नीतियों का नतीजा है। समझ गया। तो चीन तो सबसे आगे है ना, उसके बाद कौन से बड़े खिलाड़ी हैं? हाँ, चीन के बाद अमेरिका का नंबर आता है। कुल क्षमता करीब 154 गीगावाट है, लेकिन 2024 में उन्होंने सिर्फ 4.1 गीगावाट ही जोड़ा। अच्छा, सिर्फ 4.1? हाँ, फिर जर्मनी है, लगभग 73 गीगावाट कुल क्षमता और 2024 में 4 गीगावाट नया। ठीक है। और फिर आता है भारत, करीब 48 गीगावाट कुल और 2024 में 3.4 गीगावाट नया। और हाँ, ब्राजील भी तेजी से बढ़ रहा है, करीब 34 गीगावाट कुल क्षमता पर पहुंच गया है। अच्छा, ये जो नई क्षमताएं जुड़ी हैं, इसमें जमीन वाली यानी ऑनशोर और समुद्र वाली ऑफशोर का क्या हिसाब है? कुछ ब्रेकडाउन है? हाँ, बिल्कुल है। 2024 में जोड़ी गई ज्यादातर क्षमता करीब 109 गीगावाट वो जमीन पर लगे टर्बाइनों से आई, मतलब ऑनशोर। ओके, 109 गीगावाट ऑनशोर। हाँ, और समुद्र में यानी ऑफशोर पवन ऊर्जा का योगदान रहा करीब 8 गीगावाट। 8 गीगावाट ऑफशोर। हाँ, ये 2021 के बाद दूसरा सबसे बड़ा सालाना आंकड़ा है ऑफशोर के लिए। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऑफशोर में विकास की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। क्यों? मतलब क्या खास है उसमें? देखिए, समुद्र में हवा ज्यादा तेज और ज्यादा लगातार होती है। हालांकि इनको लगाना जमीन के मुकाबले ज्यादा महंगा और मुश्किल होता है, पर GWEC का अनुमान है कि 2025 तक हर साल 16 गीगावाट। हर साल 16 गीगावाट? हाँ, और 2030 तक तो हर साल 34 गीगावाट नई ऑफशोर क्षमता जुड़ सकती है। वाह, ये तो काफी तेज ग्रोथ होगी। बिल्कुल। और एशिया प्रशांत क्षेत्र का क्या हाल है इसमें, खासकर ऑफशोर में? एशिया प्रशांत में 2024 में ऑफशोर क्षमता करीब 10% बढ़ी, और जैसा कि उम्मीद थी, यहाँ भी चीन ही सबसे आगे है। फिर से चीन? हाँ, इस क्षेत्र में नई लगी ऑफशोर क्षमता का लगभग 70% और कुल स्थापित ऑफशोर क्षमता का आधा हिस्सा चीन में ही है। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात। हाँ, अब जरा भारत की तरफ देखें। अपने देश में क्या चल रहा है? भारत ने 2024 में 3.4 जीबी नई पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी। 3.4 GB? हाँ, जो 2017 के बाद एक साल में सबसे ज्यादा है। तो ये अच्छी खबर है। इससे भारत की कुल क्षमता बढ़कर करीब 48.2 जीबी हो गई है। 48 GB करीब। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2027 तक 50 GB तक पहुंचना, और उसके बाद हर साल 10 GB क्षमता के लिए नीलामी करने की योजना है। हर साल 10 जीबी, ये तो बड़ा लक्ष्य है। हाँ, काफी महत्वाकांक्षी है। और भारत की समुद्र में यानी ऑफशोर पवन ऊर्जा को लेकर क्या योजनाएं हैं? हाँ, भारत अब ऑफशोर पर भी ध्यान दे रहा है। लक्ष्य तो यहाँ भी काफी बड़ा है, 27.3 GB शायद 2030 तक। 27.3 जीबी ऑफशोर? जी। शुरुआती 500 मेगावाट की नीलामी सफल रही है और आगे 4 गीगावाट की योजना है। सरकार शुरुआती 1 गीगावाट के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दे रही है। VGF मतलब?
मतलब परियोजना को आर्थिक रूप से चलाने लायक बनाने के लिए सरकारी मदद। अच्छा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सवाल जरूर उठता है कि भारत इतने बड़े पैमाने पर, खासकर ऑफशोर में, अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएगा। इसमें तकनीक, पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बड़ी चुनौतियां होंगी। ये बात तो है। तो कुल मिलाकर इन सब आंकड़ों का मतलब क्या निकालें? क्या दुनिया सही रास्ते पर है, खास तौर पर जलवायु परिवर्तन के लक्ष्य को देखते हुए? देखिए, रिपोर्ट एक अहम बात कहती है, अगर हमें जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना है तो 2030 तक दुनिया की कुल पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 2.7 टेरावाट होनी चाहिए। 2.7 TW? अभी हम 1.14 पर है ना। हाँ, तो इसके लिए हमें हर साल करीब 194 गीगावाट नई क्षमता जोड़नी होगी। हर साल 194 गीगावाट? अभी तो हमने रिकॉर्ड 117 गीगावाट जोड़ा है 2024 में। बिल्कुल। तो 117 गीगावाट अच्छा तो है, पर जरूरत से काफी कम है। अभी के अनुमान बताते हैं कि इस रफ्तार से हम शायद 2.1 TW तक ही पहुंच पाएंगे 2030 तक। तो मतलब साफ है, हमें रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। हाँ। रफ्तार तो बढ़ानी ही पड़ेगी। तो संक्षेप में कहें तो 2024 पवन ऊर्जा के लिए एक रिकॉर्ड साल रहा। चीन इसमें सबसे आगे है। ऑफशोर पवन ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। भारत भी कदम बढ़ा रहा है, लेकिन वैश्विक लक्ष्यों को पाने के लिए अभी दुनिया को और तेजी से काम करना होगा। हाँ। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, बताइए। अभी पवन ऊर्जा का विकास, खासकर ऑफशोर वाला, दुनिया के कुछ ही हिस्सों में ज्यादा केंद्रित है, जैसे चीन और यूरोप। सही कहा। तो अगर हमें सच में वैश्विक लक्ष्यों तक पहुंचना है तो ये सोचना होगा कि कैसे तकनीक और सहयोग के जरिए इस विकास को दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों तक तेजी से फैलाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है।